नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। आज बिहार को 24वां सीएम मिल गया है। नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि सम्राट बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री हैं। पटना के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, साथ में जदयू से 2 उप मुख्यमंत्री बने। यह खबर पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्राट चौधरी का नाम बिहार की राजनीति में काफी चर्चित रहा है। वे पहले उप मुख्यमंत्री थे और कई बड़े विभाग संभाल चुके हैं। उनकी पृष्ठभूमि कुशवाहा समुदाय से है। भाजपा ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना और मुख्यमंत्री बना दिया। इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ता खुश है। वे इसे बिहार में भाजपा युग की शुरुआत मान रहे हैं। सम्राट ने शपथ लेते ही विकास कार्यों पर जोर देने की बात कही, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अब बीजेपी आलाकमान को रिमोट कंट्रोल वाला सीएम मिल गया है, क्योंकि एक समय था जब नीतीश कुमार की तूती बोलती थी, लेकिन अब बिहार की समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि बिहार में बदले सीएम को देखते हुए राज्य का सियासी समीकरण भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इसी बीच नेताओं की प्रतिक्रियाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में इस घटनाक्रम को लेकर प्रशांत किशोर बहुत नाराज नजर आए। पीके जनसुराज पार्टी के नेता और बिहार में बदलाव की बात करते रहते हैं। सम्राट के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बिहार की सत्ता की डोर गुजरात से चलेगी। गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक बनेंगे और बिहार के युवा वहां मजदूर बनकर रह जाएंगे। साथ ही पीके ने क्या कुछ कहा, देखिए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ज्ञान की भूमि बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे, तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से? तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है। उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का अपनी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिए हैं, जातियों में बंटकर वोट दिए हैं, 10,000 रुपए के लालच में वोट दिए हैं। तो उसका खामियाजा भी हमी को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10,000 की लालच में आपने वोट बेच दिया, वही 10,000 रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही बात आपको आज बताने आए हैं। सर, गांव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आपका अररिया जनसुराज की ओर से, यहाँ कार्यकर्ता साथियों की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये चुनाव के बाद अररिया जिला संगठन के महत्वपूर्ण साथियों के साथ
पहली चर्चा है। चर्चा का परिप्रेक्ष्य ये है कि जब चुनाव परिणाम आए और परिणाम निश्चित तौर पर जनसुराज के अनुसार नहीं आए हैं, जनसुराज की जो सोच थी उसके विपरीत आया है, उसके बाद जनसुराज के महत्वपूर्ण नेताओं ने, साथियों ने, हम सब ने पश्चिम चंपारण के गांधी विधिहवा आश्रम में एक दिन का सामूहिक मौन उपवास किया था और उस दिन उपवास के बाद ये घोषणा की थी कि बिहार बदलाव के जिस संकल्प को लेकर बिहार में हम लोग आए हैं, इस प्रयास को शुरू किए हैं, उस प्रयास की ईमानदारी में, उस संकल्प से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उस प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में, तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी और आने वाले समय में जनसुराज अपने सभी साथियों को साथ लेकर उनके विचारों को समाहित करके बिहार के नवनिर्माण के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, जो कुछ भी बन पड़ेगा, वो हम लोग आने वाले समय में करेंगे। ये बिहार नवनिर्माण का जो अभियान है वो सरकार बनने के 6 महीने के बाद शुरू होना है। चैलेंज तो बिहार की जनता को दूर करना है, उनको तय करना है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चाहिए। अब चेहरा आ गया सामने, अब देख लीजिए, आपके बच्चे ग्रेजुएशन करके MA BA करके मजदूर बन रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और भाजपा के लोग 7वां फेल भी हैं तो अब आपके राजा बन रहे हैं। ये आपके वोट का कमाल है। 5 रुपया दैनिक, 10,000 रुपया मतलब 5.5 रुपया डेली, 5.5 रुपया डेली के आधार पर आपने वोट बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का रोजगार बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने लिए इंदिरा आवास और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बेची है। तो अगर गलत करोगे भाई तो गलत ही होगा। कोई प्रशांत किशोर, कोई नेता, कोई दल बिहार को नहीं सुधार सकता है जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे। पीके ने और भी कड़े शब्दों में कहा कि भाजपा खुद को चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी बताती है, लेकिन सम्राट के मामले में इन तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पुराने मुकदमे, शिक्षा और चरित्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पीके का कहना है कि यह फैसला बिहार के लिए अच्छा नहीं है। उनकी इस प्रतिक्रिया से बिहार की राजनीति में हल्ला मच गया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। खैर, न सिर्फ पीके बल्कि अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और वे सभी बीजेपी और सम्राट चौधरी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, यह मामला आज न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।